शंकर भगवान का ओम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसको 108 बार जाप करना होता है। ठीक है। शंकर भगवान का एक बात, आप सनातन धर्म के बारे में क्या आप जानते हो? आप तो सनातन धर्म के खिलाफ यहाँ बात कर रहे हो। पंडित जी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बता रहे, वही चीज तो आपने जो बताई है शिवपुराण की, मैं शिवपुराण की ही बात बता रहा हूँ कि शंकर जी का जो आपने मंत्र बताया है, ओम नमः शिवाय बताया है, जो भी 108 बार है, इसका कौन से पुराण या वेद शास्त्र में कहाँ प्रमाण मिलता है? कहीं आपने देखा है इस चीज को? हम शिव पुराण से दिखाएंगे। शिवपुराण कहाँ पे लिखा है, कौन सी जगह लिखा है ओम नमः शिवाय? हमें शिव पुराण पढ़ने की क्या जरूरत है? जो हमारे दादा परदादा भी पूजा करते आए वो हमने देखी, वो हम भी कर रहे हैं। हमें क्या पढ़ने के ग्रंथों की? अब पढ़ने की ग्रंथों की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन स्कूल, एक बात बताओ, स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा, किताबें नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान कहाँ से होगा? शिव पुराण का शंकर जी का जो मेन जो ज्ञान है, उनके बारे में जो भक्ति विधि और पूरी जानकारी है, वो तो शिव पुराण में मिलेगी ना। तो क्या दादा परदादा मेरे का बिना पढ़े ये पूजा कर रहे थे? नहीं, तो वही तो आपको शिव पुराण से पता चलेगा। जब शिव पुराण आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज लिखी है, क्या नहीं लिखी है। चलो शिव पुराण लिखते हैं, हम भी देखते हैं। वैसे सबसे बड़ी चीज ये है कि ज्ञान जो है ना, अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे या कोई भी किताब पढ़ोगे, तो उसमें उसकी जानकारी मिलेगी। शिव पुराण के अंदर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है जिसमें ओम नमः शिवाय मंत्र हो। आप संस्कृत में अगर शिव पुराण पढ़ोगे हो, तो शिव पुराण के अंदर सिर्फ एक ओम मंत्र है, ओम नमः शिवाय नहीं है। लिंक इससे संबंधित हो गया। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। इसके 26 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये ब्रह्म है, ये काल है। यहाँ देखिए ये क्या कहता है, इसी पृष्ठ हम 26 पढ़ रहे हैं। संक्षिप्त शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता। ये देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। अगर हमने पूरा मोक्ष पाना है तो हम भक्ति क्यों करते हैं? आप यहाँ भक्ति करते हो, किस लिए करते हो? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए करते हो, परमेश्वर प्राप्ति के लिए करते हो ना। क्या आपके दादा परदादा ने मोक्ष प्राप्त किया है? क्या उस भक्ति विधि से मोक्ष की प्राप्ति होती है? अब धर्म में जो देखा, जो पूजा मेरे दादा परदादा करते आ रहे, वो उसी हिसाब से हम भी कर रहे हैं। तो वही चीज तो बता रहा हूँ। तो इसमें भगवान ने जो बताई है विधि, अब एक बात बताओ, आप शंकर जी की पूजा करते हो, वो शंकर जी ने जो बताया कि ऐसे करना है, तो वैसे ही करने से तो लाभ मिलेगा। हाँ, वैसे करने से लाभ मिलेगा। तो शिव पुराण में तो कहीं कहा ही नहीं है कि शंकर जी ने कि मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय हो जी चटो। वो तो ओम नमः शिवाय तो शंकर जी तो कहते हैं कि मेरे से बड़ी तो देवी भगवान है, देवी दुर्गा है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो क्या है, दादा परदादा ये धर्म गुरु बता रहे हैं, ये का गलत बता रहे हैं? तो वो धर्म शास्त्रों से नहीं बता रहे ना। अच्छा, तो दिखाओ कहाँ आप प्रमाण है। वही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, इस प्रमाण सारे इसमें लिखे हुए हैं। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद है, और ये अध्याय 4 चल रहा है। 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
इसी प्रकार संसार की सृष्टि, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। क्या मेरे दादा परदादा शंकर भगवान के पूजा करते आ रहे हैं, क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ है? आप एक बात बताओ, आप भगवत गीता को मानते हो ना? हाँ, मानता हूँ। मानते हो? भगवान ने जो कृष्ण को, अर्जुन को जो ज्ञान दिया है ना, क्या वो ज्ञान गलत है? आपने जो चीज, मेरे को क्या लेना देना, आप ये ज्ञान कहाँ से लाए हो? भाई देखो, हम तो धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं ना। आप एक बात बताओ, आप शिव पुराण पढ़ते हो, शंकर जी ने जो बताया है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, तीन देव को तो आप मानते ही हो ना। तीन देव में विष्णु जी ने जो भगवत गीता के अंदर जो अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो मोक्ष का ज्ञान दिया कि नहीं? दिया है ना। तो उसमें मोक्ष की विधि बताई है ना भगवान ने वहां पर। तो हमें मोक्ष उससे पंडित जी, सबसे बड़ी चीज ये है ना, जब आप जैसे शंकर जी के पुजारी हो, सबसे बड़ी है ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, ये किसी भी ग्रंथ में, पुराण में नहीं है। हाँ, एक मंत्र मिलता है, वो मंत्र कौन सा मिलता है? ओम। ये भगवत गीता में भी मिलता है, अध्याय 8 श्लोक 13 में मिलता है। भगवान कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन या प्रजाति तजंदेयम सयाति परमागमः। तो ये तो भगवान भी बताते हैं, और जो शंकर शिव पुराण के अंदर आप बता रहे हो, उसमें भी सिर्फ ओम मंत्र है, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं है। अब भगवान तो ये कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें शास्त्र में भक्ति विधि बता रहा हूं, अगर इस हिसाब से चलोगे तो मोक्ष होगा, और अगर शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं होगा। तो आपके जो दादा परदादा और आप भी जो भक्ति कर रहे हो ना, तो ये तो धर्मशास्त्र में मेल ही नहीं करती है। तो आप बताइए कि ऐसी भक्ति से फिर कैसे मोक्ष होगा? सच में आपने ज्ञान बहुत अच्छा बताया है। शंकर भगवान से ऊपर भी और कोई भगवान है, प्रमाण भी दिखाए। वंश से भगवान ऊपर और कोई भगवान है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखो पंडित जी, ऐसा है ना, जब आप शंकर जी के भगवान से ऊपर जाओगे ना, तभी तो आपके ऊपर को देवी देवताओं का ज्ञान होगा। अब जैसे शिव पुराण के अंदर भगवत पुराण जो देवी भागवत महापुराण है, उसमें शंकर जी खुद कहते हैं देवी दुर्गा से कि आप तो मेरी जननी हो। तो जब शंकर जी की वो माता हो गई, तो उनसे बड़ा देव हो गया। तो इसी तरीके से शंकर जी से बड़ी उनकी माता हुई, और उनसे जो देवी दुर्गा है, उनसे बड़े ओम ब्रह्म हुए। देवी भागवत महापुराण के देखिए, देवी भागवत महापुराण के अंदर जो देवी है, देवी दुर्गा जो है, जगदम्बिका है, वो खुद कहती है राजा हिमालय को कि राजा हिमालय, तू मेरी भक्ति मत कर, और हमारी भक्ति के अलावा तू मोक्ष की भक्ति कर, परम धाम की भक्ति कर, और उसकी भक्ति ओम मंत्र है ओनली। उसको पाने से तेरो ब्रह्मलोक में सदा सदा के लिए चला जाएगा, उससे तेरी मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसा ज्ञान जो है ना, धर्मशास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। अब उसका ओम, जैसे भगवत गीता का जो मैं बता रहा हूँ, भगवत गीता के बाद जो ये मेन है, सबसे बड़ा है कि हमारे 4 वेदों का जो मेन निचोड़ है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता में ओम भगवान ही ज्ञान दे रहा है। और देवी दुर्गा क्या कहती है देवी भागवत महापुराण के अंदर? हिमालय राजा तक कहती है कि अगर तुझे ब्रह्म लोक चाहिए, अगर तुझे मोक्ष चाहिए, तो आप ब्रह्म की भक्ति करो। और ब्रह्म की भक्ति करने का ओम मंत्र है, ठीक है। और ओम मंत्र जो है ना भक्ति करने का, उससे तू ब्रह्मलोक में चला जाएगा, सदा सदा के लिए मोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ तो ओम नमः शिवाय तो वो कह नहीं रही है, वो तो ओम कह रही ना। और फिर आप भगवत गीता में आ जाइए। भगवत गीता में अध्याय 8 के 13वें श्लोक के अंदर जो ओम मंत्र लिखा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामन या प्रजाति तजंदेयम सयाति परमागमः। तो भगवत गीता जो वेदों का शास्त्र बताया है, निचोड़ बताई गई है, उसमें तो साफ उन्होंने बताया है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर तुझे संपूर्ण रूप से मोक्ष धारण करना है, तो हमारे पास पहुंचना है, तो उसका सिर्फ मंत्र ओम है। ओनली ओम का सुमरन करना है, उठते जागते बैठते सोते। तो ओम का भक्ति करने से मेरे पास प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में चला जाएगा। फिर अध्याय 17 के 23वें मंत्र में ओम भगवान बता रहा है कि वो सच्चे बड़े परमात्मा जो है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसको प्राप्त करने का ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये भगवत गीता बता रही, मैं नहीं बता रहा हूँ पंडित जी। तो उसके अंदर उस मंत्र के सुमरन करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, और वहां जाने के बाद फिर परम धाम में पहुंचने के बाद दोबारा इस पृथ्वी लोक पे लौट के नहीं आना है। तो इस तरीके से जब आप शंकर जी से ऊपर देवी देवताओं का ज्ञान लोगे ना, वहां जब पढ़ोगे ना, तो उस हिसाब से आपको फिर वो मोक्ष वाली भक्ति मिलेगी। अभी तो शंकर जी भगवान है, ये भी जन्म मृत्यु में,
जैसे दुनिया कहती है, आप कहते हो जैसे कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन शिव पुराण के अंदर तो वो कहते हैं कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, विष्णु जी भी कहते हैं कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, मैं तो नासवान हूँ। माता तुम ही सब कुछ, अमर हो, तुम ही सब कुछ हो, ये तो देवी त्रिदेव ये कहते हैं। तो फिर इनकी भक्ति जब खुद ये नासवान है, तो फिर आपका कैसे मोक्ष होगा, ये बताइए। आपके जो पूर्वज दादा हैं उनका कैसे मोक्ष होगा? तो हम तो धर्म ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, हम तो ऐसे ही भक्ति कर रहे थे, देखा तो नहीं। तो अब जी जी अब बताइए। हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो वही पंडित जी वही बताया जा रहा है कि आप धर्म शास्त्रों को पढ़ो, शंकर शिव पुराण पढ़िए, उसमें शंकर जी के जो आदेश हैं भक्ति करने के, आप उन आदेश के अनुसार चलोगे। जब आदेश के अनुसार चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको परम धाम मिलेगा और सबसे बड़ा परमेश्वर मिलेगा। अब जैसे भगवत गीता में उसने बता दिया है भगवान ने कि जो सबसे बड़ा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद घन का तो आप नाम जाते ही होगे, पढ़े होगे आप, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तो सबसे बड़ा परमात्मा है, तो उसकी प्राप्ति तो 3 मंत्र से होगी, ओम तत्सत। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्था ब्राह्मणा वेदान यज्ञ बीता चापुरा। वो भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहता है कि अगर सबसे बड़े परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान कौन कहता है? ओम कहता है। ओम तो अर्जुन से कहता है कि सबसे बड़े परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसका मंत्र ओम तत्सत है। और आप ये कहते हो कि ओम नमः शिवाय से हमारे तो पार बता सारे यानी मोक्ष को प्राप्त हुए, तो ऐसे कैसे हो जाएंगे? हमको ये धर्मगुरु ने बताया, हम उसी अनुसार भक्ति कर रहे हैं। दादा परदादा के देखा दुनिया हम भी कर रहे हैं, हमने अपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं। जी अब तो अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, देखेंगे तो हम भी फिर उस पे पुनः विचार करेंगे। तो इसका जो सारा ज्ञान आपको अगर चाहिए, तो एक सबसे बड़ी पुस्तक इस समय है, संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने एक किताब को दिया है और वो किताब ज्ञान गंगा के रूप में उन्होंने छापी हुई है। गीता तेरा ज्ञान अमृत के रूप में भी बनाई है। इसके अंदर कंप्लीट उन्होंने सारी नॉलेज, सारा ज्ञान दिया है। छोटे 33 करोड़ देवता हैं अपने उसमें, हिंदू समाज में, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन अब किसी किसी को, जैसे आप ओनली शिव को, शंकर जी को मानते हो, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई आप देवी दुर्गा को मानता है, और किसी ने तो उसको क्या नाम है, हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। तो इन सबकी जो ओरिजिनल जानकारी है वो इन ग्रंथों में बताई गई है और इसके अंदर सारे प्रमाण दिए गए हैं इनके अंदर। जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत है, तो गीता तेरा ज्ञान अमृत जो किताब बनाई गई है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोक्ष का मार्ग। तो जब आप इन किताबों को पढ़ोगे तो आपको सारे देवी देवताओं की सीढ़ी पता चलेगी और आपको ये पता चलेगा ना कि हम सबसे बड़ा परमात्मा कौन है, हमें और किसकी कैसे भक्ति करनी है। तो वो आपको संपूर्ण ज्ञान इन धर्म ग्रंथों से मिलेगा आपको, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई है। सभी वेद शास्त्रों को, 4 वेद, 9 ये 18 पुराण, 6 उपनिषद और ये जो स्मृति जितनी भी बनाई गई हैं, इन सबका निचोड़ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने इन किताबों के अंदर दिया है। तो अगर आप मोक्ष के लिए भक्ति अगर कर रहे हो तो आप इन किताबों को पढ़िए, इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। चलो हम पढ़ेंगे, ज्ञान समझेंगे, फिर समझ के बताएंगे। अच्छा लगेगा, प्रमाण मिलेगा तो हम भी आगे हाँ तो इसी आप चलेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसी किताब आप पढ़िए और ऐसी किताब पढ़ के आप उनको, हमको भी दे के जाइए। हाँ बिल्कुल ये लीजिए। आप इतने ज्ञान बता रहे हो, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला है? अब मुझको ये ज्ञान, सबसे शंकर भगवान से ऊपर कौन भगवान है? उस एक भगवान के बारे में, सबसे बड़ा भगवान के बारे में मुझको बताइए। वो ये ज्ञान कहाँ से हमको प्राप्त होगा, कैसे हमको प्राप्त होगा, हमको कैसे जानकारी मिलेगी? जी हाँ बिल्कुल, ये चीज है। देखो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये ज्ञान हमें जितना मिला है संपूर्ण, वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से और उनकी लिखित किताबों से मिला है। और जैसे अभी आपने सवाल किया है ना, सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है, तो जो सबसे बड़ा परमेश्वर है वो कबीर देव है। हमारे वेदों के अंदर उसमें भी प्रमाण मिल रहे हैं, उसमें भी सब जगह लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़ा सृष्टि का रचनाकार परमेश्वर है वो कबीर देव है। आप इसमें भी देखो, और भगवत गीता के अध्याय 8 में 9वें श्लोक के अंदर उसमें भी लिखा है कि जो सबसे बड़ा परमेश्वर, जो पुराणम है, जिससे सभी वेदों की, ब्राह्मणों की और सभी की उत्पत्ति हुई है, वो कबियम लिखा है भगवत गीता में। तो वो कबीर देव है, वो सारी संपूर्ण सृष्टि का रचनेकार है। यही चीज वेदों के अंदर लिखी है। आप वेद भी उठा के पढ़ोगे ना, यजुर्वेद के अंदर लिखा है, ऋग्वेद के अंदर लिखा है, सामवेद के अंदर भी लिखा है, कबीर देव लिखा है। और ऐसे ही करके पुराण के अंदर भी बहुत जगह लिखा है। अब एक शंकर जी ने जो एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जो शंकर जी हैं, शंकर जी ने एक बार पार्वती जी ने उनसे पूछा था, वो आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ थोड़ी सी, आपको जो मेन चीज है वो बताना चाह रहा हूँ मैं, दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ प्रमाण आपको।
तो वो जो प्रमाण है वो बहुत जगह आपको मिलता है, और वो शंकर जी का मैं प्रमाण अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी वेट करिए। देखो सबसे बड़ी चीज है, एक बार शंकर जी ने, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, वो क्या पूछा ये आपको लिखा हुआ है कि पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे स्वामी जी, जो 3 अक्षर कबीर है वो कबीर कौन है तथा किन देवताओं में से है? तो ये श्री महादेव बात श्री शंकर जी बोले हैं, को ब्रह्मा प्रजोच्यते बीचम विद्यमानो विशिष्टते रमनते सर्वभूतानि यत कबीरस्य सुचते। ठीक है, ये शिवपुराण के अंदर लिखा हुआ है। महादेव जी उत्तर देते हैं कि का मतलब ब्रह्म है, बा का मतलब है प्रकट, और रा का मतलब है समस्त जीवों में समान रूप से रम रहा, ऐसे को कबीर कहते हैं। तो शंकर जी तो खुद कबीर की महिमा गाते हैं, कबीर को बताते हैं कि सारी सृष्टि के अंदर जो विद्यमान है वो कबीर है। तो इस रीच में साहब फिर कहते हैं कि का मतलब ब्रह्म रूप है, बा का मतलब अमर बीज रूप है, और रा का मतलब है भीतर सब स्थानों में जो समभाव है उसको कबीर कहते हैं। तो इस तरीके से जो कबीर का प्रमाण है वो हर पुराणों के अंदर भी है और वेदों के भी अंदर मिल रहा है, सारी जगह पे मिल रहा है। तो आप ये ज्ञान गंगा जो है और गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इन किताबों को पढ़ोगे तो इससे आपको सारी क्लियर पता चलेगी कि सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है और वो कैसे प्राप्ति होगी उसकी, उसके पाने की विधि क्या है, क्या मंत्र है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी वहां चलो, पे। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक किताब हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ के फिर हम बताएंगे, आपसे जानकारी करेंगे, संपर्क करेंगे फिर। तो आज ये सत्साहेब सबसे बड़े परमात्मा की जय लगाते हैं, तो हम वही कहते हैं सत्साहेब। ओम नमः